अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं नादिया खान और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। ताकतवर भत्ता माफिया के सामने इंतजामिया बेबस। प्राइवेट बस स्टैंड पर मुबैना भत्ताखोरों के खिलाफ एक्शन पर एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल टाउन नादिया साकिब के खिलाफ एक्शन हो गया। इंतजामी चार्ज वापस ले लिया गया। मदामी बाग में गंडे, अंडों और नाकिस अशिया से बेकरी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री सरबा मुहर बेकरी का मालिक फरार हो गया। पंजाब डेंटल अस्पताल में दांतों के अमराज के इलाज के लिए लाजमी ओपीजी एक्सरे की सहूलत खत्म। 100 में से 52 डेंटल यूनिट भी खराब, इलाज मुआलजा बुरी तरह मुतासर। MM आलम रोड की तामीर और तौसी के लिए ताजिरों का फिराक दिलाना ताउन, अपनी मदद आपके तहत तजावुज़ात मिसमार करती। लाहौर अगले हफ्ते 8 आलमी नौयत की तकरीबात की मेजबानी करेगा। DGPHA का कहना है कि शहर को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अक्टूबर में मौसम क्या बदला, पुलिस का मिजाज भी बदल गया। अदालती अहकामात हवा में उड़ाने वाले 100 पुलिस एहलकारों के वारंट, गिरफ्तारी और शोकास नोटिस। सेशन कोर्ट का CCPO को 29 SHOs के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी का इजलास। इंसाफ की फराहमी और जुडिशल पॉलिसी से मुताल्लिक अमूर पर अमल दरामद का जायजा। इलेक्शन में जुडिशल अफसरान की तैनाती का फैसला मुअख्खर कर दिया गया। 3 नवंबर 2007 के इक़दामात के खिलाफ वकला ने यौम सह मनाया। हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की गई। IG पंजाब की सरबराही में अमन व अमान कॉन्फ्रेंस। सूबा भर के आला अफसरान की शिरकत। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। शहर के बेशतर CNG स्टेशन दूसरे रोज भी बंद रहे। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहीन एयरलाइंस की दमाम जाने वाली परवाज 3 दिन के लिए मनसूख कर दी गई। मुसाफिर और उनके लवाहिकीन सरापा एहतजाज। ख्वाजा सलमान रफीक की सरबराही में इंटरनेशनल डेंगू सेमिनार के इंतजामात का जायजा इजलास। डेंगू की रोकथाम में कामयाबी पर 9 नवंबर यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का फैसला। जिगर ट्रांसप्लांट की सहूलत के लिए पाक लिवर केयर फोरम का क़याम। प्रेस क्लब में भारतीय माहिर अमराज जिगर डॉक्टर अरविंदर स्वाइन की सेनेटर जहांगीर बद्र के हमरा ब्रीफिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं पार्टी में इलेक्शन जरूर होंगे, उन्हें खानदान और बरादरी की बुनियाद पर नहीं मंशूर का वोट चाहिए। उधर इमरान खान से यंग डॉक्टर्स के वफ्द की मुलाकात, दरपेश मसाइल से आगाह किया। पंजाब में बल्दियाती फंड ज़िमनी इंतखाबात पर खर्च हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर मियां मंजूर भट्टू का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास। आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली और उम्मीदवारों के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने शाइस्ता परवेज मलिक को पार्टी के लिए आला खिदमात पर शोबा ख़वातीन लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी पानी और बिजली से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। नरगिस सेठी का कहना है कि सनतों को बिला तासुर बिजली की फ्राहमी तरजीहात में शामिल है। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। NA 123 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। उधर इकबाल टाउन में उमर सुहेल ज़िया भट्ट के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। फैक्ट्री एरिया पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 अफराद गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालिक की मंशियात और शराब बरामद। उधर MM आलम रोड पर जुए के अड्डे से 14 जवारी गिरफ्तार। फाउंटेन हाउस में ख्वाजा सरा बहबूद प्रोग्राम का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। केक काटा गया। ख्वाजा सराओं की पेंटिंग्स की भी नुमाइश। सिटी स्कूल वाबदा टाउन नर्सरी कैंपस ज़ेर एहतमाम। कार्निवल का एहतमाम। तलबा तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया। और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के तीसरे रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी।
हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। भत्ताखोर माफिया तगड़ा निकला। कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक ने मुबैना भत्ताखोर ठेकेदार अरशद भट्टी के खिलाफ कार्रवाई करने पर असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ नादिया साकिब को एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल टाउन के ओहदे से हटा दिया है। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने नादिया साकिब से TMA इकबाल टाउन का चार्ज वापस ले लिया है, जबकि नादिया साकिब के पास AC रायवंड का चार्ज बदस्तूर रहेगा। कमिश्नर ने सीनियर एडमिन ऑफिसर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट असफंदियार को एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल टाउन का चार्ज दे दिया है। जराये के मुताबिक रायवंड बस स्टैंड पर भत्ताखोरी के तनाज़े के बायस नादिया साकिब से चार्ज वापस लिया गया है। दूसरी जानिब नादिया साकिब ने AC रायवंड के तौर पर भी काम करने से इनकार कर दिया है। जराये का यह भी कहना है कि नादिया साकिब मुबैना तौर पर भत्ता वसूल करने वाले अरशद भट्टी को हटाना चाहती थी, ताहम मुबैना भत्ता लेने वाले के खिलाफ एक्शन पर नादिया साकिब के खिलाफ खुद ही एक्शन हो गया। पंजाब डेंटल हस्पताल की OPG एक्सरे मशीनें बीमार पड़ गई हैं। इंतजामिया अतिया के तौर पर मिली जदीद डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए फिल्में तक ना खरीद सकी। यही नहीं, 100 में से 52 डेंटल यूनिट भी खराब निकले। मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब डेंटल हस्पताल में दांतों के अमराज के इलाज के लिए लाजिम OPG एक्सरे की सहूलत दस्तयाब न होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में OPG एक्सरे के लिए मौजूद दोनों मशीनें खराब हो चुकी हैं, जबकि डी मॉन्ट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री की जानिब से 1.5 साल कबल 55 लाख रुपए से खरीदी गई जदीद डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए एक्सरे फिल्में भी नहीं खरीदी जा सकी। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लाखों रुपए मालिक की मशीनें ताहाल बंद पड़ी खराब हो रही हैं। इस तरह OPG एक्सरे की सहूलत न होने से मरीज प्राइवेट लेबोरेटरीज मालिकान के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। सिर्फ यही नहीं, डेंटल अस्पताल के 100 डेंटल यूनिट्स में से 52 यूनिट खराब हो चुके हैं, जिससे डेंटल डॉक्टर्स की तरबियत का अमल भी मुतासिर हो रहा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर रावी टाउन ने छापा मारकर गंदे अंडों से फ्रूट केक और दीगर अशिया बनाने वाली बेकरी सेल कर दी है, जबकि सामान के नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर कोमल अकबर ने फूड इंस्पेक्टर मुदस्सिर अब्बास और मोहम्मद वासिफ के हमरा मदामी बाग और मेन अबू बकर रोड पर वाक़ मंसूर बरादर्स बेकर्स पर छापा मारा, जहां गंदे अंडों से फ्रूट केक समेत दीगर अशिया तैयार की जा रही थी, जिसे सील कर दिया गया, जबकि बेकरी का मालिक फरार होने में कामयाब हो गया। इस मौके पर कोमल अकबर ने कहा कि बेकरी के सामान की तैयारी में गंदे अंडे और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। जिम्मेदारों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। MM आलम रोड के तौसी के मंसूबे से कबल ही ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत साइन बोर्ड्स और पार्टीशन दीवारें गिराना शुरू कर दी हैं। अंजुमन ताजरान MM आलम रोड के सदर मियां सलीम ने सिटी 42 को बताया कि LDA की जानिब से MM आलम रोड के ताजरों को खुद तजावुजात खत्म करने के लिए 5 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी, ताहम इससे कबल ही ताजरों ने अपने अपने प्लाजों के सामने से 30 फुट का एरिया साफ करने का काम शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में साइन बोर्ड्स और पार्टीशन दीवारें गिराई जा रही हैं। मियां सलीम ने कहा कि MM आलम रोड के ताजिर बरादरी इंतजामिया के साथ मिलकर सड़क को मॉडल रोड बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी के इजलास में इंसाफ की फराहमी और जुडिशल पॉलिसी से मुतालिक उमूर पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। आइंदा होने वाले इंतखाबात में जुडिशल अफसरान की तैनाती का फैसला अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी का इजलास हुआ। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुशीर आलम, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फैज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस मुफ्ताउद्दीन समेत तमाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी के इजलास के इनेकाद का मकसद बयान करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जिब्राहिम ने आइंदा इलेक्शन में जुडिशल अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों ने इन पर जिस एतमाद का इजहार किया है, इस पर वो इनके मशहूर हैं। इजलास के इख्तिताम पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर फकीर मोहम्मद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि इजलास में इंतखाबात में जुडिशल अफसरान को तैनात करने के हवाले से बाज़ अमूर पर इत्तफाक राय पाया गया, जबकि बाज़ मेंबरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के इजलास में होने वाले इत्तफाक राय और तहफ़्फ़ुज़ात बारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा जाएगा और इनकी तरफ से जवाबी मरासला आने के बाद दोबारा नेशनल जुडिशल पॉलिसी का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें इंतखाबात में जुडिशल अफसरान को तैनात करने या ना करने बारे हतमी फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होने वाले इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। GPO ऑफिस से AG ऑफिस को जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी।
IG पंजाब पुलिस की ज़ेर सदारत सूबाई अमन अमान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब पुलिस तमाम तर वसाइल बरविकार लाएगी। फौज और पंजाब रेंजर्स के जवानों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। मजीद बता रहे हैं ज़ैनुल आबदीन अपनी इस रिपोर्ट में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होने वाली सूबाई अमन-ओ-अमान कॉन्फ्रेंस में पंजाब के तमाम RPOs, एडिशनल IGs और DPOs ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पुलिस की कारकर्दगी और मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। IG हाजी हबीबुर रहमान ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि अफसरान और एहलकारों की आला कारकर्दगी के बाइस संगीन जराइम में खातिरख्वाह कमी वाक़ई हुई है। पंजाब पुलिस ने टॉप 20, टॉप 10 और ब्लैक बुक के 4500 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। 15% हमारे पास होता है ये मार्जिन, जो क्राइम राइज होता है हर साल पॉपुलेशन के साथ साथ और इन एक्टिविटीज़ के साथ क्राइम में जो राइज होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो राइज को भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो राइज भी कंट्रोल हुआ और उसके साथ साथ ये जो रिडक्शन है डकैती रॉबरी विद मर्डर की, ये आपके सामने है। 271 से ये केसेस 211 पे गए। IG पंजाब ने फैसलाबाद डिवीजन की कारकर्दगी को सराहते हुए RPO फैसलाबाद आफ्ताब चीमा को तारीफी सनद, जबकि CPO बिलाल सिद्दीक किमियाना को 2.5 लाख रुपए इनाम और तारीफी सनद दी। कॉन्फ्रेंस में RPOs ने अपने अपने इलाकों में जराइम पर काबू पाने के हवाले से IG पंजाब को ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने तमाम अजला की कारकर्दगी की तारीफ की। हाजी हबीबुर रहमान ने RPO मुल्तान को बैंक डकैतियों के मजीद मुल्जिमान गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया। क्राइम में सर कमी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह एक मगवी इस वक्त फैसलाबाद में ऐसा नहीं पूरा प्रेस है जो अभी तक ना मिला, एक सिंगल एवरी केस इज चलान। बहुत से मुल्जिमान इसमें जो बहुत खतरनाक थे पुलिस मुकाबले में मारे गए, गिरफ्तार हुए। 32,000 मोटरसाइकिल्स हमने इंपोर्ट किए सर, इट्स ए ह्यूज नंबर। और ये तमाम एरियाज में जब ये कौन कर रहे हैं सर ये तमाम एरिया में मैं जब किसी साथ वाले डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हूँ ना, तो इतनी मोटरसाइकिलें नजर आ रही होती ना, फिर बड़ा दुख होता है। और ये सारी क्राइम इस पे होता है। हमारे इश्तिहारी थे सर, वो कोई 11,000 के करीब थे उनका बैलेंस। तो हमने कहा था कि अगर हम ये एक आदमी एक इंफॉर्मेशन देता है, मीनिंग देयर बाय कि वी विल बी हैविंग 17,000 इंफॉर्मेशन and for that we need 6 months to clear and verify those information. काउंटर्स ही नहीं है, अगर आप देखें तो टॉप 20 में भी हमने बीच में से 18 पकड़े हैं सर, और टॉप 10 में सर 645 पकड़े हैं, और ब्लैक बुक के सर अगर आप देखें तो 19 पकड़े सर, ज्यादा असर 3 का होगा। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से हाजी हबीबुर रहमान ने कहा कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रजाकार, एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच के 1,18,000 से ज्यादा एहलकार फराइज सरंजाम देंगे। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नजर पाक फौज के 60 यूनिट्स और पंजाब रेंजर्स के 35 यूनिट्स का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी को भी शरअंगेजी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे भर में 400 के करीब जाकिरीन की जबानबंदी कर दी गई है। 1 लाख से ऊपर जो है वो हमारी फोर्स डिप्लॉयड होगी, जिसमें रजाकार्स भी होंगे, जिसमें स्पेशल पुलिस भी होगी, और इसमें कुछ फिर फीमेल्स जो हैं प्राइवेट वॉलंटियर्स भी होंगे। कोई 22-25 हज़ार के करीब वॉलंटियर्स हैं और 5-6 हज़ार के करीब इसमें फीमेल वॉलंटियर्स हैं। ये तो हमारा वैसे, लेकिन हमने जो आर्मी और जो रेंजर्स का जहाँ तक तल्लक है वो अलर्ट पे रहेंगी, तो जैसे अगर खुदा न खास्ता अगर जरूरत पड़ेगी तो वो हमारी असिस्टेंस के लिए अवेलेबल होंगी। कॉन्फ्रेंस के आखिर में IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो मीडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाते हुए पुलिस के इमेज को बेहतर करने की भी कोशिश करें। कैमरामैन रिजवान अली और जामिन अब्बास के साथ ज़ैनुल आबदीन, सिटी 42। गुलबर्ग पुलिस का एम आलम रोड पर जुए के अड्डे पर छापा, मुतादिद अफराद को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रियाज, उनसे बात करते हैं। जी वसीम, ये बताएगा कि जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, मैं पुलिस स्टेशन गुलबर्ग के इलाका एम आलम रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पुलिस को इतला थी कि एक घर में जो है वो जुआ खेला जा रहा है, जिस पर ASP गुलबर्ग तारिक अजीज सिंधु और SHO नासिर हमीद ने जो है वो फौरी कार्रवाई करते हुए यहाँ रेड किया और यहाँ से कुछ अफराद को जो है वो जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। हम इस टाइम इस घर के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से इन अफराद को जुआ खेलते हुए जो है गिरफ्तार किया गया है। इनके हवाले से मजीद बात करेंगे और इनसे जानेंगे कितने अफराद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे क्या क्या बरामदगी जो है वो की गई और ये किस चीज़ पर जो है वो जुआ करवा रहे थे। ASP गुलबर्ग तारिक अजीज सिंधु हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे।
جی سر بتائیے گا کتنے افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور کس چیز پر جو ہے یہ جوا کٹوا رہے تھے، کس کا جوا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ لاہور کے جو ٹاپ 10 جوا کرنے والے میں جن میں شاہد نام کے ایک آدمی کا بڑا نام آتا ہے، یہ ان کے ساتھی ہیں عدنان اور عمران. یہ ایک پرائیویٹ گھر میں لاہور کے پوش ایریا میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ کافی عرصے سے جوا کرا رہے تھے، جس کی کہ ہمیں خفیہ اطلاع تھی. تو آج جیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ یہاں پہ موجود ہیں اور 14 سے زیادہ کی تعداد میں یہ موجود تھے، اور کارڈز کے حوالے سے اور وہ جو ڈائس پھینک کر جوا کھیل رہے تھے، تو اس پہ پولیس کی ٹیم یہاں تشکیل دی گئی اور ریڈ کیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان سے برآمدگی کیا کیا ہوئی ہے، رقم ان کے پاس سے برآمد ہوئی کتنی رقم؟ تقریباً جی 1 لاکھ سے اوپر کی یہ رقم ان کے پاس سے برآمد ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ میچز کے اوپر بھی جوا کھلاتے تھے یہاں پہ. اس حوالے سے یہاں سے کچھ ٹیلی فونز اور ٹیلی ویژنز بھی ہم نے برآمد کیے ہیں. جی بہت شکریہ. جی یہ ASP گلبرگ طارق عزیز تھے جن کا کہنا تھا کہ ٹاپ 10 کے یہ جو جواڑیے تھے یہاں پر جوا کروا رہے تھے. 1 درجن سے زائد افراد کو جو ہے یہاں پر جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے. ان کے قبضے سے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی مالیت کی جو ہے وہ نقدی اور موبائل فون اور دیگر سامان جو ہے ان کے قبضے سے لیا گیا. اب یہاں سے ان کو جو ہے وہ تفتیش کے لیے تھانہ جو منتقل کیا جائے گا جہاں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. جی بہت شکریہ وسیم ریاض ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا. دیکھتے رہیے سٹی 42. پاکستان میں جگر ٹرانسپلانٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے پاک بھارت باہمی اشتراک سے لاہور پریس کلب میں پاک لیور کیئر پوائنٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. لیور ٹرانسپلانٹیشن سینٹر پاکستان اور لیور کیئر سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب میں جگر کے امراض سے بچاؤ کے حوالے سے میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا گیا. بھارت کے ماہر امراض جگر ڈاکٹر اروندر سوائن نے سینیٹر جہانگیر بدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان اور بھارت میں جگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہر 5 میں سے 1 فرد جگر کے عارضے میں مبتلا ہے. انہوں نے کہا کہ جگر کے امراض کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کے ڈاکٹرز کو مل کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کا اجلاس منعقد ہوا. مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس میں سینیٹر اسحاق دار، سینیٹر پرویز رشید، مشاہد اللہ خان اور MNA حنیف عباسی سمیت جماعت کے دیگر رہنماؤں اور عہدیداروں نے شرکت کی. اجلاس میں آئندہ انتخابات کے حکمت عملی پر غور کیا گیا، جبکہ اس موقع پر جماعت کی ڈسٹرکٹ کمیٹیوں نے آئندہ انتخابات کے لیے امیدواروں کے چناؤ کے حوالے سے اپنے ابتدائی رپورٹ بھی پیش کی. مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے شائستہ پرویز ملک کو پارٹی کے لیے اعلیٰ خدمات کے سلسلے میں چیف آرگنائزر لاہور شعبہ خواتین مقرر کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے شائستہ پرویز ملک کی پارٹی کے لیے اعلیٰ خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں شعبہ خواتین لاہور کی چیف آرگنائزر مقرر کر دیا ہے. مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی مرکزی چیف آرگنائزر نزت عامر نے شائستہ پرویز ملک کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس سے قبل مذکورہ عہدے کے لیے رکن صوبائی اسمبلی راحیلہ خادم حسین کے نام پر غور کیا جا رہا تھا، تاہم پارٹی کی مرکزی قیادت اور رہنماؤں کی مشاورت کے بعد شائستہ پرویز ملک کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. مسلم لیگ نون کے کارکن حیدر جٹ کی جانب سے رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. علامہ اقبال ٹاؤن جہازیب بلاک میں مسلم لیگ نون کے کارکن حیدر جٹ کی جانب سے رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ اور لیگی کارکنوں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں تنویر بخاری، ظفر غازی، عدنان بٹ، رانا اختر، سعید حماد، رضا بخاری، محمد رفیق سمیت دیگر نے شرکت کی. عمر سہیل ضیاء بٹ نے کہا کہ عید ملن پارٹی مل بیٹھنے کا بہانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس قسم کی تقاریب کے انعقاد سے علاقے کے مسائل سے بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کارکنوں کو عزت دی ہے. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر میاں منظور احمد وٹو کی پی پی پنجاب آفس پر کارکنوں نے شاندار استقبال کیا. میاں منظور وٹو کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی فنڈز ضمنی انتخابات پر خرچ کر رہی ہے. اصغر خان کیس کے فیصلے کے بعد پنجاب میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رضوان نقوی کی رپورٹ. میاں منظور وٹو پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بننے کے بعد پہلی مرتبہ پی پی پنجاب آفس فیصل ٹاؤن پہنچے. میاں منظور وٹو کی آمد پر کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر ان کا والہانہ استقبال کیا. پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری تنویر اشرف قائرہ میاں منظور وٹو کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. گاڑی کی پچھلی نشستوں پر قائد حزب اختلاف راجہ ریاض بھی موجود تھے. چودھری منظور احمد، عثمان ملک، فلک شیر، خرم لطیف کھوسا، شہزاد احمد خان، رائے مزمل حسین، محمد مصور اور منیر احمد خان سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما اور کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے. کارکن جیے بھٹو اور زندہ ہے بی بی زندہ ہے کے نعرے لگاتے رہے.
मियां मंजूर भट्टू ने पीपल्स पार्टी पंजाब ऑफिस पहुंचकर बेनजीर भुट्टो शहीद के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मियां मंजूर भट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असगर खान केस के फैसला के बाद वजीर आला पंजाब आर्टिकल 62 की जद में आ चुके हैं, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अदालतों का एहतराम करती है। वजीर आजम के खिलाफ फैसला आया तो वो चुपचाप घर चले गए। शरीफ बरादरान भी अदालतों का एहतराम करते हुए सियासत छोड़कर घर बैठ जाएं। शरीफ बरादरान शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मानना चाहिए। भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना है और इस तरीके से मानना है कि हम पे, हमारे वजीर आजम पे कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं थे, सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें, हमारे वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया, तो हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो घर चले गए। मंजूर भट्टू ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इदारों के अरबों रुपए ज़िमनी इंतखाबात पर खर्च करने का नोटिस लें। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान कोई गलतफहमी नहीं है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी ने लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। अपने हम मनसब वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें की। वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी खुसूसी तैयारी के जरिए एक दिन के दौरे पर लाहौर आए थे। उन्होंने मॉडल टाउन में अपने हम मनसब वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सुखचैन सोसाइटी पहुंचे और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से मुलाकात की और उन्हें उनकी बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। अपने दौरे लाहौर के दौरान असलम रईसानी ने मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मुनीर से भी मुलाकात की और खुसूसी तैयारी के जरिए वापस बलूचिस्तान रवाना हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पार्टी इलेक्शन हर हाल में कराए जाएंगे। जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को खानदानी, बिरादरी और पैसे का नहीं बल्कि मंशूर का वोट चाहिए। तहरीक इंसाफ मरकजी मीडिया सेल केवरी ग्राउंड मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, हामिद समान, एहसन रशीद, हामिद खान और मियां महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है। मेंबर्स की तादाद 1 करोड़ तक जाने से वोटिंग लिस्टें बनाने में ताखीर जरूर हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ पार्टी इलेक्शन हर हाल में कराएगी। उन्होंने कहा कि असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन है। तहरीक इंसाफ मुतालिबा करती है कि इस केस के पीछे छुपे तमाम हकाइक सामने लाए जाएं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क की 2 बड़ी हुक्मरान जमातें नूरा कुश्ती करते हुए सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं, अमली इकदाम कोई भी नहीं करता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की और सर्विस सेक्टर समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। इमरान खान से मुलाकात करने वाले यंग डॉक्टर्स के 20 रुकनी वफ्द में डॉक्टर हामिद बट, डॉक्टर नासिर अब्बास, डॉक्टर रफका आवान, डॉक्टर मतलूब, डॉक्टर अब्दुल हन्नान, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर अजमल, डॉक्टर उस्मान मान और डॉक्टर बिशारत शामिल थे। मुलाकात में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद भी मौजूद थी। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सर्विस स्ट्रक्चर, सेहत और सफाई, नाकस अद्वियात, अस्पतालों के रुके हुए तरक्याती मनसूबों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। डॉक्टर नासिर अब्बास ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बताया कि उनकी तंजीम गैर सियासी है, मगर वो चाहते हैं कि अपने मसाइल पर राय आमा हासिल करें। वाइडीए के 7 नवंबर को होने वाले एहतजाज पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि एहतजाज हर शहरी का हक है। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स के पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश की तो तहरीक इंसाफ उसकी पुरजोर मजम्मत करेगी। डेंगू की रोकथाम में कामयाबी पर 9 नवंबर जुम्मे का दिन यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाएगा। मसाजिद में खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी, जबकि तालीमी इदारों में भी खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। 10 और 11 नवंबर को मुनक़िद होने वाली इंटरनेशनल डेंगू सेमिनार के इंतजामात का जायजा लेने के लिए वान वज़ीर आला में वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सरबराही में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में अरकान असेंबली चौधरी शहबाज आरफा, खालिद परवेज, मियां नसीर, राना इकबाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिर्जा आमिर सुहेल समेत सेहत, स्कूल्स, लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग, माहौलियात, औकाफ और लेबर के इंतजामी सेक्टर्स, जिला हुकूमत, पुलिस और स्पेशल ब्रांच समेत डेंगू की रोकथाम के लिए काम करने वाले दीगर महकमों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में इंटरनेशनल डेंगू सेमिनार के इंतजामात का जायजा लिया गया और 9 नवंबर जुम्मे का दिन डेंगू की रोकथाम पर कामयाबी पर यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का फैसला किया गया।
इजलास में फैसला किया गया कि महकमा औकात के ज़रिए इंतजाम मसाजिद में नमाज जुमा के बाद खसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। डेंगू रोकथाम में असातिज़ा और तलबा के मौसर किरदार को सराहने के लिए तालीमी इदारों में तकारीब मुनक़िद होंगी, जबकि टाउन रिस्पॉन्स कमेटियाँ शहरियों के किरदार को सराहेंगी। ख्वाजा सलीमान रफीक ने कहा कि इंटरनेशनल डेंगू सेमिनार का मकसद मर्ज की रोकथाम में भरपूर इक़दार अदा करने वाले तमाम शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की खिदमात को सराहना है। रुकने पंजाब असेंबली हाजी अल्लाह रखा ने गाजियाबाद में डेंगू वायरस से जाँ बहक होने वाली 2 खवातीन के वरसा को हुकूमत पंजाब की जानिब से 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। गाजियाबाद की रिहायशी रेहाना बेगम और मिसेज अख्तर गुज़िश्ता साल डेंगू वबा के बायस जाँ बहक हो गई थी। हफ्ते की सुबह हल्का के MPA हाजी अल्लाह रखा ने उनके घर जाकर वरसा को हुकूमत पंजाब की जानिब से 5-5 लाख रुपए के चेक दिए और कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम के दुख सुख में बराबर की शरीक है। हुकूमत मुश्किल घड़ी में अवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हाजी अल्लाह रखा ने मरहूमैन के एहसान सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की। हाजी लियाकत, सैयद शहसवार, मोहम्मद आजम, मलिक यासीन, मोहम्मद साकिब, चौधरी बदर, आरिफ जहूर समेत दीगर अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटरी पानी और बिजली नरगिस सेठी से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ्द ने वाबजा हाउस में मुलाकात की। नरगिस सेठी का कहना है कि सनतों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वाबदा हाउस में होने वाली मुलाकात में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मेंबरान विसाल मन्नो, महमूद एहसान, सेठ अकबर, शाहिद फराज और अली एहसान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी पानी और बिजली नरगिस सेठी ने कहा कि सनतें मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। सनतों को मुसलसल बिजली की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ईद पर घरेलू सारिफीन के साथ साथ सनतों को भी 24 घंटे बिला ताअत्तुल बिजली फ्राहम की गई। बिजली में चोरी और लाइन लॉसेस में कमी करके सनतों को बिजली दी जाएगी। नरगिस सेठी ने कहा कि पानी से बिजली की पैदावार तवानाई का सस्ता जरिया है। वापदा को खसारे से निकालने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली नरगिस सेठी ने कहा है कि पन बिजली पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन का दर्जा रखती है। दिया मीर भाषा डैम और दासू डैम समेत बिजली की पैदावार के दीगर मंसूबों पर काम जारी है। वाबदा हाउस में स्टील मेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने सेक्रेटरी पानी और बिजली नरगिस सेठी से मुलाकात की। नरगिस सेठी ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली की फ्राहमी के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए सनतों और वजारत पानी और बिजली को एक दूसरे से ताउन करना होगा। उन्होंने कहा कि वजारत पानी और बिजली पैदावार बढ़ाने के साथ साथ पावर सेक्टर में गुड गवर्नेंस और मैनेजमेंट में बेहतरी लाने पर जोर दे रही है ताकि सिस्टम में दस्तयाब बिजली को तमाम सारिफीन तक यकसा तौर पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने सनतों के लिए बिजली मीटरों की रीडिंग और बिलिंग समेत दीगर मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई। मुलाकात में स्टील मेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने तवानाई में बेहतरी लाने के लिए वजारत पानी और बिजली की जानिब से किए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल नेशनल टैलेंट पूल फयाज रांझा ने लाहौर ईवान सनत और तिजारत का दौरा किया। फयाज रांझा ने ताजिरों और सनतकारों पर जोर दिया है कि वो हुनरमंद अफराद की तैयारी के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाली मुलाकात में सदर चैम्बर फारूक इफ्तिखार, सीनियर नायब सदर इरफान इकबाल शेख, मियाँ वकार हसनैन मिर्जा, मियाँ जाहिद जावेद अहमद हसनैन समेत दीगर मेंबरान मौजूद थे। फयाज रांझा ने कहा कि सनती तरक्की के लिए तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफराद की अशद ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत ने मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि सनतकार आगे आएँ और हुकूमत का हाथ बटाएँ। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर फारूक इफ्तिखार ने शिकवा करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से पहले भी ऐसे मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से कोई भी मंसूबा सूदमंद साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल टैलेंट पूल के तहत हुनरमंद अफराद की तरबियत के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ तो लाहौर चैम्बर उनके साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। रेलवे इंतजामिया ने रायबंद के सालाना तबलीगी इज्तिमा के शुरका की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पहली स्पेशल ट्रेन 7 नवंबर को मीरपुर खास से सुबह 9:30 बजे बरास्ता मेन लाइन रवाना होगी और अगले रोज सुबह 9 बजे रायबंद पहुंचेगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन टंडो आदम से 7 नवंबर को सुबह 10:15 पर रवाना होकर अगले रोज सुबह 8 बजे रायबंद पहुंचेगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन सक्खर से 7 नवंबर को शाम 6:30 बजे रवाना होकर अगले सुबह 10:30 बजे रायबंद पहुंचेगी। वापसी के लिए रायबंद से पहली ट्रेन 11 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगली सुबह 7 बजे सक्खर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 11 नवंबर को रायबंद से शाम 4:30 बजे रवाना होकर अगले रोज शाम 4:30 बजे मीरपुर खास पहुंचेगी, जबकि तीसरी ट्रेन रायबंद से 11 नवंबर को शाम 6 बजे रवाना होकर अगले रोज दोपहर 3 बजे टंडो आदम पहुंचेगी। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
शहर के बेशतर CNG स्टेशन आज दूसरे रोज भी बंद रहे। मालिकान का कहना है कि कीमतों में इजाफे तक पंप नहीं खोले जाएंगे। जुमे के रोज शहर के बेशतर CNG स्टेशन मालिकान ने कीमतों में कमी को जवाब बनाते हुए पंप बंद कर दिए थे। पंप बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि जो पंप्स खुले रहे वहां सारा दिन गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। पंप मालिकान का कहना है कि जब तक ओगरा की जानिब से CNG की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा वो पंप नहीं खोलेंगे। मालिकान का कहना है कि ओगरा ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसी कीमत मुकर्रर की है जिसमें कानूनी तौर पर हासिल प्रोसेसिंग कॉस्ट और मुनाफे के हक को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेशन मालिकान को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने अखराजात से भी कम कीमत पर CNG फरोख्त करें, जिससे उन्हें शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अखुवत वेलफेयर फाउंडेशन और फाउंटेन हाउस ने ख्वाजा सरा बहबूद प्रोग्राम का 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह का एहतमाम किया। ख्वाजा सराओं ने केक काटा, खुशी के गीत गाए और अपनी बनाई पेंटिंग्स की नुमाइश करके सबको हैरान कर दिया। फाउंटेन हाउस में मुनक़िदा तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अमजद साकिब, MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर इजहार हाशमी, क़यासुद्दीन, डॉक्टर कामरान शम्स ने खसूसी तौर पर शिरकत की। ख्वाजा सराओं ने मुख्तलिफ गाने गाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर अमजद साकिब ने अपने खिताब में कहा है, ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है जो दूसरों की खुशियों को दुबाला करते हैं, लेकिन मुआशरे में इन्हें धुतकारा जाता है। उन्होंने बताया कि फाउंटेन हाउस में 130 ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन की गई है, जिन्हें माहाना 1100 रुपए वजीफा दिया जाता है। ख्वाजा सराओं का कहना था कि फाउंटेन हाउस और अखुवत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा ऐसी तकारीब से इन्हें लगता है कि वो भी मुआशरे का हिस्सा हैं। तकरीब में ख्वाजा सराओं की बनाई हुई पेंटिंग्स की नुमाइश भी की गई और इख्तिताम पर ख्वाजा सरा बहबूद प्रोग्राम का 1 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। जुराइम की दुनिया से खबरें होंगी सिटी क्राइम में। मिस्ट्री शाह के इलाके में मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से हजारों की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मिस्ट्री शाह का रिहायशी मोहम्मद मुर्तजा मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि घोड़े शाह दरबार के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर रोककर 40,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। गवर्नमेंट होम इकोनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग में वेट मैनेजमेंट के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर एजाज मुनीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गवर्नमेंट होम इकोनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग में वेट मैनेजमेंट के मौजू पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन शेख सैद, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर फारूक इकबाल, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर समिया कुलसूम, डॉक्टर खावर अब्बास चौधरी, साबिक प्रिंसिपल होम इकोनॉमिक्स कॉलेज प्रोफेसर मतीना ज़िया और डॉक्टर शगुफ्ता फेरोज समेत तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर एजाज मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जामियात और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में ग़ज़ा के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से कोर्स तरतीब दिया जाएगा और सेहतमंद ग़ज़ा के बारे में शहरियों को आगाही फराहम करना जरूरी है। मतीना ज़िया ने कहा कि टेक्नोलॉजी में इजाफे की वजह से शहरियों के खाने की आदत में तब्दीली वाक़या हुई है, जबकि ज्यादा कैलोरीज वाली अशिया खाने से वजन में इजाफे की शरह भी बढ़ रही है। वजन बढ़ने से मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा होने का खदशा है, इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो न सिर्फ मुनासिब ग़ज़ा का इस्तेमाल करें बल्कि वर्जिश भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर करें। कॉन्फ्रेंस में शोबे फूड एंड न्यूट्रिशन के माहिरीन ने तहकीकी मकाले भी पेश किए। द सिटी स्कूल वावड़ा टाउन नर्सरी कैंपस के ज़रिए तमाम कार्निवल का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया। द सिटी स्कूल वावड़ा टाउन नर्सरी कैंपस में मुनक़्क़िदा तकरीब में प्रिंसिपल अनीका शफीक, फिल्म स्टार बाबर अली समेत तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों के लिए मैजिक शो का भी एहतमाम किया गया, जिसने हाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किए रखा, जबकि खाने पीने के स्टॉल्स और झूले भी शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। स्कूल के प्रिंसिपल अनीका शफीक का कहना है कि तलबा को घुटनज़दा माहौल से निकालने और उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मयारी तफरीह के साथ साथ ऐसे शोज का इनेकाद इंतहाई जरूरी है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। दोस्ताना क्रिकेट मैच में मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब ने खुरम जिमखाना को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में खुरम जिमखाना ने पहले खेलते हुए मुकर्रा 30 ओवर्स में 218 रन बनाए और इनके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। मोहम्मद बिलाल 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मुकाबिल टीम के एहतशाम, सलेमान अफजल और ज़िशान अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर पूरा करके मैच जीत लिया।
सादुल्लाह गौरी 68, सुहेल अहमद 64 और वहाब डार 22 रन बनाने में कामयाब हुए। खुरम जिमखाना की जानिब से मोहम्मद फयाज ने 3 और मोहम्मद फारूक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर केबल्स T20 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में लाहौर मोहम्मदन ने गुलबर्ग जिमखाना को 11 रन से शिकस्त दे दी। चेलानी पार्क ग्राउंड में खेले गए मैच में लाहौर मोहम्मदन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 143 रन बनाए। ख्वाजा नदीम अहमद 32, राहत अब्बास 31 और गफ्फार कासमी 35 रन बनाकर नुमाया रहे। गुलबर्ग जिमखाना के नसीर हुसैन 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। जवाब में गुलबर्ग जिमखाना मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बना सकी। मोहम्मद आमिर 37 और अफजल मुनीर 32 रन बनाने में कामयाब रहे। फातिह टीम के तारिक सदीकी 3 और गफ्फार कासमी 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। फातिह टीम के तारिक सदीकी 3 और गफ्फार कासमी 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। फातिह टीम के गफ्फार कासमी को ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। रेलवे स्टेडियम में आयत ग्रामर स्कूल के ज़रिए तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एमन ताहिर की ये रिपोर्ट। गढ़ीशॉ में वाक़िया रेलवे स्टेडियम में आयत ग्रामर स्कूल के ज़ेर तमाम होने वाले स्पोर्ट्स गाला में ऑर्गेनाइजर नेहा अब्दुल्ला, फैकल्टी मेंबरान, तलबा तलबात और उनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा तलबात ने शानदार पीटी शो किया जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। तलबा ने क्लाउन रेस, रैबिट रेस, पैरट रेस, डक रेस, फ्लैट रेस समेत दीगर दौड़ों में हिस्सा लिया और टेक्वांडो का शानदार मुजाहरा भी किया। हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स गाला है, हम सारे फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत मजा आ रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया। आज हमारा स्पोर्ट्स डे है, मैंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है। प्राइजेस लेके जाएंगे, हमें हारना नहीं है। तकरीब की मुंतजिम नेहा अब्दुल्ला का कहना था कि तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ खेलों का इनेकाद सेहतमंदाना इक़दाम है जिससे बच्चों की सही सेहत में किरदार साजी होती है। कुछ गेम्स भी और स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए जो उनको मेंटली और फिजिकली जो है स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग रखे ताकि वो अपनी स्टडीज के साथ भी और अपनी जो डेली जो स्पोर्ट्स हैं उसके साथ इन टच रहें। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सजाद भट्ट के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें शामिल करेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में नए उभरते नौजवान गुलकार विकी चांद्रान की वीडियो खोया दिल की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की गई। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफी स्टेडियम के हॉल नंबर 2 में नौजवान गुलकार विकी चांद्रान की नई वीडियो लॉन्चिंग तकरीब में गुलकार शौकत अली और आसिफ अली पोता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। विकी चांद्रान के नए गाने का टाइटल खोया दिल है जिसमें मॉडल कमल इलियास और विकी चांद्रान ने अपने फन का मुजाहरा किया है। वीडियो की डायरेक्शन सहर फारूकी ने दी है जबकि डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन राना फारूक हैं। सिटी 42 में बुलेटिन का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बात।